गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने कल पाठ शुरू किया था, पाठ 3 किरमिच की गेंद। आज उसका दूसरा भाग, आगे का पाठ हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं। हमने कल उसमें पढ़ा था कि दिनेश को एक बहुत ही नई गेंद मिली थी बगीचे में, और उसकी ईमानदारी के कारण उसने सोचा कि गेंद मैं सबको पूछ लूँगा कि किसकी है। ठीक है, जैसे ही दिनेश ने गेंद की बात कही तब देखते हैं क्या हुआ। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अब ये तो गलत बात है, गेंद दिखाने के बाद निशानी क्या बतानी है। लेकिन दिनेश क्या इतना पागल था? आपको लगता है दिनेश इतना पागल था? नहीं। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? तभी सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और वह उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक ज़बरदस्ती करने लग गया कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। मतलब वह ज़बरदस्ती पे उतर आया। लेकिन ऐसे ही तो दिनेश गेंद देने वाला नहीं था। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या मतलब है कि गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। ठीक है, ये सारे बच्चे देखिए खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिनेश ने भी कहा जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का हाथ साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसे ही होगी। अब देखिए दीपक जो है वो किस तरह के सबूत दे रहा था, लेकिन उसके सारे सबूत क्या हुए? फिजूल हो गए, फालतू हो गए। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब उसने अंतिम हथियार अपनाया कि सुनील ने मेरी गेंद फेंकी थी 5 महीने पहले, या तो गेंद मुझे दे दो या फिर मैं सुनील से इसके पैसे लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का
ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का हो रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेंगे। दिनेश को खेलने का मन था तो उसने कहा, चुप हो जाओ, झगड़ा बाद में कर लेना। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी तो 4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए क्योंकि स्कूटर की स्पीड जो है उसकी गति बहुत तेज़ होती है। हम इतनी तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं। थोड़ी देर भागे लेकिन फिर वो रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। यह लिखा है शांति कुमारी जैन ने। अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत से सबक मिलते हैं कि जो पहले मिले थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, और अब जो हमने जितना पार्ट पढ़ा है उसमें हमने ये सीखा है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए झगड़े का नतीजा क्या हुआ, वो खेल ही नहीं सके और गेंद चली गई। इसलिए किसी भी मामूली चीज़ के लिए हमें अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों का कुछ नहीं पता है, वो कभी भी नष्ट हो सकती है, हमारे हाथ से जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और इसके जितने भी मैंने शब्दों के अर्थ बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए। इसके अलावा भी आपको अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।